इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर ऑन फायर। देश के विभिन्न प्रांत से पिछले कुछ हफ्तों में खबरें आ रही हैं कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लग रही है। चाहे वो तमिलनाडु हो या महाराष्ट्र, चाहे वो ओला की S1 प्रो हो या प्योर ईवी की इलेक्ट्रिक स्कूटर। इनफैक्ट एक से ज़्यादा स्कूटर्स में एक साथ आग लगने की खबर भी सामने आई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। कुछ फैक्ट्स मैं बताऊंगा आपको। आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक, मैं हूं अनिर्बान। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में आग लगना ये कोई नई खबर नहीं है। इनफैक्ट हमने ग्लोबल बहुत सारे एडवांस मार्केट में देखा है कि ईवीज में आग लगने की खबर सामने आई है। इनफैक्ट यूएस मार्केट में जहां टेस्ला और hyundai की एडवांस्ड इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकती हैं, वहां भी आग लगने की खबर सामने आई है। देखिए, इंडिया का जो ईवी मार्केट है ये बहुत तेज़ रफ्तार से बूम कर रहा है। जहां फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 में अराउंड 40,000 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की बिक्री हुई थी, उस नंबर में 5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के बीच। 2.31 लाख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स वर सोल्ड इन इंडिया इन दिस पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए, इतनी सारी स्कूटर्स जो बिक रही हैं, यहाँ पे बहुत सारे नए प्लेयर्स हैं जो कह सकते हैं ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स मार्केट के प्लेयर्स हैं। चाहे वो आप कंसिडर कीजिए हीरो को या रॉयल एनफील्ड को, अभी तक इन्होंने इलेक्ट्रिक स्टोरी में निवेश नहीं किया है। इनफैक्ट हमने प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं देखे हैं, जिसका ये मतलब होता है एक बड़ा सा ग्रे स्पेस है नए प्लेयर्स की एंट्री के लिए। वैसा ही कुछ हुआ है। तो चलिए डीप डाइव करते हैं और बताते हैं व्हाट इज एट द हार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्कूटर और कहाँ ये मामला ऊपर नीचे हो रहा है। Why do EVs burn? इस क्वेश्चन का आंसर समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा बैटरीज में क्या यूज़ होती है। बैटरीज में यूज़ होती है लिथियम आयन या लिथियम आयन से जुड़े हुए कंपाउंड्स। देखिए, लिथियम आयन का यूसेज आप अपने इर्द गिर्द बहुत जगह देख सकते हैं। एज सिंपल एज फ़ोन, एज सिंपल एज लैपटॉप, आपके डे टू डे बहुत सारे गैजेट्स में लिथियम आयन का यूजेज किया जाता है। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो लिथियम आयन की बैटरी बनाई जाती है, वहाँ पे जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो है उसके स्टोरेज में। बहुत ज़्यादा ठूसा जाता है, बहुत ज़्यादा स्टफ़ किया जाता है। इसका मतलब ये है कि एनर्जी डेंसिटी बहुत हाई है। ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी आपको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरी में देखने को मिलेगा। एक बात याद दिला दूँ, इंडिया में लिथियम आयन के सेल्स मैन्युफैक्चर नहीं होते। आज आप जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडियन मार्केट में देखते हैं, मोस्ट ऑफ देम, इनफैक्ट 100% ऑफ द बैटरीज आर इम्पोर्टेड। इनफैक्ट सेल्स आर इम्पोर्टेड और उनको एसिमुलेट करके बैटरी बनाया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो ये तो हो गई इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी की कंस्ट्रक्शन। जो फंडामेंटल डिफरेंस है यूजेज में, ये भी काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी यूज़ किया जाता है ये बहुत ज़्यादा रिगरस यूज़ होता है। मतलब आप समझ सकते हैं, आप जब रास्ते पे स्कूटर चला रहे हैं तो वो कितनी सारी चीज़ों को, कितने सारे पैरामीटर्स पे एक ही टाइम पे काम करती है। फॉर एग्जांपल ह्यूमिडिटी, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, फॉर एग्जांपल रेट ऑफ डिस्चार्ज एंड रेट ऑफ चार्जिंग। इसके साथ साथ ऑब्वियसली डस्ट, वाइब्रेशन, ये सब फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है एक बैटरी या एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिल्ड पे। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सेल्स इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होती है और इनको इंपोर्ट किया जाता है। ये कहाँ से आती है? आती है चाइना से, आती है ताइवान से, आती है कोरिया जैसे कंट्रीज से, एशियन कंट्रीज से। और इन्हें इंपोर्ट करना आई थिंक इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट प्रोसेस। आप देखते हैं कि एक आइस व्हीकल्स, मतलब एक पेट्रोल या डीजल गाड़ी से अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल को कंपेयर करते हैं, तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंस्ट्रक्शन इज़ मच मोर ईजियर। देयर इज़ अ मोटर, देयर इज़ अ बैटरी, एक फ्रेम बनाइए एंड योर स्कूटर इज़ गुड टू गो। मतलब ऐसी ही चीज़ हम देख रहे हैं। अनगिनत नए प्लेयर्स इस सेगमेंट में, इस नए बूमिंग इंडस्ट्री में अपनी हिस्सेदारी दिखाने की कोशिश में बने हुए हैं। अब देखिए, ये तो थी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स। इलेक्ट्रिक बैटरी, उनके केमिस्ट्री, सेल्स कहाँ से आ रही है, इंडिया में कैसा मार्केट सिचुएशन है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों आग लग रहा है। नाउ देयर इज़ अ मिथ और देयर इज़ अ परसेप्शन कि इंडिया में समर्स का अराइवल हो चुका है, टेम्परेचर बढ़ चुका है, दैट्स वाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग लग रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द कॉन्सेप्शन। अब देखिए, 2 टाइप की सेल केमिस्ट्री होती है, NMC एंड LFP। अब दोनों में जो थ्रेशोल्ड होता है इज़ प्रीटी हाई।
150 डिग्री सेंटीग्रेड तक का थ्रेशोल्ड, मतलब जो बैटरी है वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक झेल सकती है NMC में, और LFP में वो बढ़ के 270 तक चली जाती है। अब जो भी स्कूटर्स आप देख रहे हैं आपके चारों ओर, ओला हो या प्योर EV, इनमें NMC टेक्नोलॉजी का यूजेज किया जाता है। 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये झेल सकती है, और इनको बहुत सारे पैरामीटर्स पे चेक करके ही मार्केट में उतारा जाता है। तो टेम्परेचर वाला फैक्टर शायद यहाँ पे कारगर ना हो, क्योंकि मोस्ट मैन्युफैक्चरर्स एक थ्रेशोल्ड रखती है, मतलब एक सर्टन कट ऑफ पॉइंट रखती है जिसको क्रॉस करते ही बैटरी अगर उस टेम्परेचर से ऊपर चली जाए तो ऑटोमेटिक इंजन कट ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिक मोटर कट ऑफ हो जाएगा, और आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल कूलिंग की रिक्वायरमेंट आपके सामने प्रस्तुत करेगी। मतलब आप स्कूटर को कूल कीजिए फिर ही आप उसको चला पाएंगे। तो टेम्परेचर वाला जो फंडा है कि गर्मी आ रही है, टेम्परेचर बढ़ गया है, सो दैट माइट नॉट बी द प्रिडोमिनेंट रीजन। रिपोर्ट्स और हमारा मानना है कि गेम थोड़ा अलग है। देखिए, जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं इनके लिए बैटरी इंपोर्ट करना काफ़ी इजी है, लो बैरियर कॉस्ट है। इसके साथ साथ आपको रेडीमेड, आपको जैसा भी चाहिए आप वैसा चाइना या दूसरी कंट्रियों से इंपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे रिसर्चर्स जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि एडिक्वेट टेस्टिंग नहीं हो पा रही। मतलब कोई दूसरे कंट्री में जब आप जहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे कंडीशन, वहाँ पे टेम्परेचर, वहाँ की ह्यूमिडिटी, क्लाइमेट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर द यूज़ केस जो आप इंडिया में यूज़ करेंगे। इंडिया में टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी अलग होगी दैन वेयर इट इज़ बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम। तो मतलब ये हो रहा है कि जो टेस्टिंग फेज़ है दैट इज़ नॉट बीइंग गिवन एडिक्वेट इंपॉर्टेंस। मतलब एक स्कूटर में बैटरी लगा के हमने देखा है एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट में सालों साल लग जाते हैं। एस्टैब्लिश्ड मैन्युफैक्चरर्स कीप ड्राइविंग और राइडिंग देयर व्हीकल्स फॉर ईयर्स। एक प्रोडक्ट को कॉन्सेप्ट फेज से मार्केट तक आने के लिए बहुत साल लग जाते हैं। क्या इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में जो हम नए प्लेयर्स देख रहे हैं, आर दे डूइंग दिस और नॉट? क्या वो इस बॉक्स को टिक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। ये तो हो गई इंपोर्ट की बात। सस्ता इंपोर्ट प्लस ईजी टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन बना देते हैं। एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स ना होने के कारण बहुत सारी छोटी कंपनीज बहुत भारी पैमाने में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स सेल कर पा रही है, और एक फंडामेंटल रीज़न हो सकता है वो है BMS, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए, बैटरी की कूलिंग की दरकार होती है। हमने देखा है जब आप नॉर्मल टू व्हीलर चलाते हैं उसमें मोस्टली एयर कूलिंग, वाटर कूलिंग या लिक्विड कूलिंग, ऑयल कूलिंग, बहुत सारे फीचर्स दिए जाते हैं, बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ दी जाती हैं कैसे आप इंजन को ठंडा रखें। वैसा ही अगर एनालॉजी आप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में लगाएं तो अभी तक सारी कंपनीज रिलाई कर रही हैं एयर कूलिंग पे, मतलब कोई भी एक्सटर्नल यूजेज नहीं किया जा रहा। अब देखिए, ऑयल कूलिंग का अगर यूजेज किया जाए इसके दो रिपरकेशंस हो सकते हैं। आप जब ऑयल पंप कर रहे हैं बैटरी के इर्द गिर्द तो वहाँ पे एक एक्स्ट्रा आपको चार्जिंग देना पड़ेगा, मतलब ऑलरेडी एक लोड ज़्यादा पड़ जाएगा आपके बैटरी पे। तो दिस इज़ अ डेट्रीमेंट टू, मतलब दिस इज़ अ नेगेटिव टू द इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। ये एक रीज़न हो सकता है कि BMS सिस्टम, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम पे कंपनी ठीक से काम नहीं कर रही, एयर कूलिंग पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो ये तो थी कुछ बातें रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैचिंग फायर। वो लिथियम आयन की पुअर क्वालिटी हो सकती है, हीट मैनेजमेंट इनएफिशिएंट होने की वजह से हो सकती है, या लो ग्रेड टेस्टिंग की भी वजह हो सकती है। ओला या फिर प्योर, ओकिनावा, इन सारी कंपनीज जिनकी स्कूटर्स में आग लगी है वो कह रहे हैं कि दे विल कम आउट विद अ डिटेल्ड रिपोर्ट। इसके साथ साथ ऑब्वियसली हम भी जुड़े रहेंगे, आपको बताएंगे कि मेन वजह क्या थी आग लगने की। ऑब्वियसली इफ़ यू लुक एट द लॉन्ग ट्रेजेक्ट्री, ऐसे इंसिडेंट्स EV रेवोल्यूशन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। बट जाते जाते मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि शायद जो टेस्टिंग फेज़ है यही दर्शाता है एक नए प्लेयर वर्सेस एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर में क्या डिफरेंस हो जाती है। मतलब आप अगर देखते हैं कि एस्टैब्लिश्ड प्लेयर लाइक रॉयल एनफील्ड, बजाज और TVS और हीरो, उनका जो टेस्टिंग फेज़ होता है बिफोर रोलिंग आउट एनी प्रोडक्ट इन द मार्केट इज़ वे लॉन्गर। बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं बिफोर डिलीवरिंग द फाइनल प्रोडक्ट, जो शायद आजकल की नई बडिंग कंपनीज नहीं कर रही या कहीं शॉर्टकट ढूंढ रही है।
आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर कुछ भी आपको और जानना हो या कुछ कमेंट है आपके, तो आप सीधा मुझे नीचे बता सकते हैं।